नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 90% से अधिक हुई। सक्रिय मामलों में आई और कमी। राज्य में कोरोना से मृत्यु की समीक्षा के लिए 3 दल गठित। प्रदेश में ब्लैक फंगस मरीजों के उपचार के लिए जयपुर के 5 निजी अस्पताल मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत अधिकृत। और देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 20 करोड़ 25 लाख के पार। राज्य में 1 करोड़ 62 लाख से ज्यादा टीके लगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 13,192 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही रिकवरी दर बढ़कर 90% से अधिक हो गई है। सक्रिय मामले भी घटकर 78,126 रह गए हैं। राज्य में कल 3,886 नए संक्रमित मिले। राहत की बात यह रही कि 20 जिलों में नए मरीजों की संख्या 100 से कम रही। कल जयपुर में 779, जोधपुर में 340, अलवर में 284, हनुमानगढ़ में 202, श्रीगंगानगर और उदयपुर में 201, 201, पाली में 151, कोटा में 136, बीकानेर में 133, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में 111, 111, झुंझुनू में 107, जैसलमेर में 98, चूरू में 93, नागौर में 90, डूंगरपुर में 87, बाड़मेर में 85, भरतपुर में 59, बांसवाड़ा में 57, झालावाड़ में 49, बारां और राजसमंद में 45, प्रतापगढ़ में 36, दौसा में 35, भीलवाड़ा और सिरोही में 34, टोंक में 33, बूंदी में 32, करौली में 26, सवाई माधोपुर में 23, धौलपुर में 22 और जालौर में 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सीकर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल वहां 145 लोगों में संक्रमण का पता चला। जिले में गंभीर मरीजों की संख्या में भी कमी आई है और हालात सुधर रहे हैं। सीकर जिले के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण बनी स्थिति में अब सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ने लगी है और गंभीर मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। अब 8 अस्पतालों में 68 गंभीर मरीज भर्ती हैं, जबकि सांवली के कोविड सेंटर में 107 मरीजों में से 64 की हालत सामान्य है। यहाँ 800 प्रतिदिन सिलेंडरों की जहाँ आवश्यकता थी, अब वो घटकर 525 रह गई है। सांवली में प्रतिदिन 150 सिलेंडर की खपत रह गई है। ऐसे में सांवली के बिंग बी का वार्ड बंद कर दिया गया है। अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों की संख्या कम होना भी एक सुखद खबर है। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 107 लोगों की मृत्यु हुई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए बच्चों के चिकित्सा संस्थानों और अन्य सरकारी चिकित्सा संस्थानों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर शर्मा कल कोरोना की रोकथाम और उपचार के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कोरोना और ब्लैक फंगस के उपचार की सुविधाओं, डोर टू डोर सर्वे और एक्टिव सर्विलांस की समीक्षा करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर शर्मा ने शहर के कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने जेके लोन अस्पताल में बच्चों के उपचार के लिए अभी से ही व्यापक इंतजाम करने और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने को कहा। उन्होंने प्रदेश की सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बच्चों के लिए आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की समुचित व्यवस्था, नवजात के उपचार के लिए जनाना और महिला अस्पताल में बेड बढ़ाने की आवश्यकता प्रतिपादित की।
प्रदेश में कोरोना से मृत्यु के आंकड़ों का सभी जिलों में निर्धारित सैंपल साइज के अनुसार प्रमाणन करवाया जाएगा। इसके लिए वरिष्ठ चिकित्सकों की अध्यक्षता में 3 दल गठित किए गए हैं। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि मौतों की समीक्षा और आंकड़ों के प्रमाणन के बारे में गठित दल विभिन्न जिलों में जाकर ऑडिट करेंगे। इसके लिए संबंधित जिले में हुई कुल मृत्यु और कोविड से हुई मृत्यु के तुलनात्मक आंकड़ों का आकलन किया जाएगा। गठित दल संबंधित जिलों में कोरोना उपचार और मृत्यु की संभावना कम करने के बारे में अपने सुझाव भी प्रस्तुत करेंगे। इन दलों को आगामी 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सत्र 2020-2021 की स्थगित परीक्षाओं के आयोजन और आगामी शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू करने के संबंध में समिति गठित की गई है। समिति का संयोजक डॉ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ देव स्वरूप को बनाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के मरीजों के उपचार के लिए जयपुर के 5 निजी अस्पतालों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत अधिकृत किया है। इनमें राजस्थान अस्पताल, मरुधर हॉस्पिटल, एसडीएमएच हॉस्पिटल, आदिनाथ ईएनटी एंड जनरल अस्पताल और शेखावटी अस्पताल शामिल हैं। आकाशवाणी समाचार आम लोगों के बीच में कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बढ़ चढ़कर लगातार काम कर रहा है। लोक सेवा प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोविड-19 से जुड़े मुद्दों के बारे में जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सकों के विचार विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से प्रसारित करता है। इसी श्रृंखला में एम्स दिल्ली के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने कोविड के बाद देखभाल से जुड़ी शंकाओं को दूर किया। कुछ लोगों को जब वो कोविड ठीक हो जाता है तो 4 हफ्ते के बाद भी कुछ लक्षण रहते हैं और उसको हम एक्यूट पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं, और अगर वो 12 हफ्ते के बाद रहे तो लॉन्ग कोविड का नाम भी दिया जाता है। इसमें जो आम लक्षण है वो तो एक तकलीफ कई लोगों को होती है कि सांस की तकलीफ हो रही है, उनके सैचुरेशन ठीक है लेकिन तब भी उनको लगता है कि खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं। कई लोगों को कई हफ्तों तक सूखी खांसी रहती है और वो उनको तंग करती है। कई लोगों को क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता है। कि एक और लक्षण जो पाया गया है जिसको हम ब्रेन फॉग कहते हैं, कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, काम पे ध्यान नहीं लगा पाते, अपना काम करते हैं फिर उसके बाद आपको धुंधला दिखाई देता है या आप उस पर फोकस नहीं कर पाते। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें ऑर्गन में अगर असर पड़ जाता है, जैसे फेफड़े या किसी के हार्ट पे असर, तो हार्ट कमजोर हो गया, तो उसके लिए फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो हम पोस्ट कोविड सीक्वली देखते हैं उसमें ज्यादातर जो इलाज है वो ज्यादातर एक्सरसाइज से और डाइट से ही लोग ठीक हो जाते हैं। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार चक्करदारी है। मैं देशवासियों से यही अपील करता हूँ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इस कोरोना रूपी वायरस से बचें, मास्क लगाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश में अब तक 1,62,12,00,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,30,23,248 पहली और 31,89,162 दूसरी डोज शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल 76,394 लोगों को टीका लगाया गया। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 31,219 लोगों को कल वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इधर देश में अब तक 20,25,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 17,19,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 90% से अधिक हो गई है। सक्रिय मामलों में और कमी आई है।
राज्य में कोरोना से मृत्यु की समीक्षा के लिए 3 दल गठित किए गए हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस मरीजों के उपचार के लिए जयपुर के 5 निजी अस्पताल मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत अधिकृत किए गए हैं। और देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 20 करोड़ 25 लाख के पार हुआ। राज्य में 1 करोड़ 62 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।